अगर वो कहे कि जी मैं बॉडी बिल्डिंग कोच हूं वगैरह वगैरह, ट्रस्ट मी, लोग हमारे यहाँ मजाक उड़ाना शुरू हो जाएंगे इसकी अपीयरेंस को देख के कि यार ये तो खुद भालू की तरह दिखता है, ये तो खुद इतना मोटा है, ये तो खुद इतना अनफिट है, ये क्या लोगों को ट्रेनिंग देगा। अगर मैं आपके सामने दो ऑप्शंस रखूं, पहला फिल हीथ, 7 टाइम्स मिस्टर ओलंपिया, अ वेरी पॉपुलर पर्सनैलिटी। दूसरा अ वेरी लेस नोन पर्सनैलिटी, जस्ट लाइक अ रैंडम ट्रेनर। और मैं आपसे यह पूछूं कि इन दोनों में से आपने किसको अपना पर्सनल ट्रेनर चुनना है, तो जाहिर सी बात है मेजॉरिटी लोग पिक करेंगे फिल हीथ को। उसके ऑब्वियस रीजन है। पहला रीजन यह है कि इनक्रेडिबल फिजिक, ही इज वन ऑफ द लाइक पिनिकल्स इन द हिस्ट्री ऑफ ओलंपिया, इन द हिस्ट्री ऑफ बॉडी बिल्डिंग। दूसरा रीजन इसका यह होगा अचीवमेंट्स, 7 ओलंपिया उस बंदे के पास हैं, सो ही हैज लॉट टू शो इन हिज एक्कोलेट। वैसे भी हमारी एक नैरेटिव है ना कि वो शायद आपने सुना हो, जो दिखता है वो बिकता है। हमारे यहाँ तो ये माइंडसेट है ना लोगों का, जो जितना ह्यूज श्रेडेड होगा इसका मतलब वो इतनी ही करेक्ट बात करेगा। मैं आज आपके सामने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स रखूंगा, कुछ एस्पेक्ट्स रखूंगा जो हो सकता है आपको अपने लिए ट्रेनर सिलेक्शन करते वक्त आपको हेल्प आउट करें। पहले नंबर पे चीज आती है क्वालिफिकेशन, कि आपका ट्रेनर कितना क्वालिफाइड है। अब मैं आपके सामने एक कॉल रिकॉर्डिंग प्ले करने जा रहा हूं, उससे पहले मैं चाहूंगा थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं। कुछ टाइम पहले मैं फोन कॉल पे था एक फिटनेस ट्रेनर के साथ, मुझे एक्चुअल में उनकी मेंबरशिप पूछनी थी उस जिम की, प्लस टाइमिंग्स वगैरह वगैरह। तो उन्होंने इस पे मुझसे पूछा कि सर आपका गोल क्या है। मैंने कहा सर मेरा गोल ज्यादा तो नहीं है, अगर अगले 12 महीनों में 4 से 5 पाउंड प्योर लीन टिश्यू में अपने फ्रेम में ऐड कर लूं, मैं खुश मेरा खुदा खुश। ये मैंने उनको कहा। तो इस पे उनका क्या रिस्पॉन्स था, जरा ये सुन लें। आई रेकमेंड कि आप 120 डेज लें। क्यों? देखिए आपका टारगेट तो मोस्ट लाइकली हम लोग जो है, जो आप मसल गेन की बात कर रहे हैं ना जी, वो तो आपका 1.5 से 2 महीने, मैक्स 2 महीने के अंदर बहुत इजीली हो जाएगा। 4 to 5 पाउंड्स मसल 1.5 से 2 महीने में आप कह रहे हैं नेचुरली विदाउट एनी ड्रग्स अचीव हो जाता है। विदाउट एनी ड्रग्स मैं तो बता रहा हूँ, ये बहुत जल्दी हो जाएगा। ये आप पाउंड्स की बात कर रहे हैं, मैं पाउंड्स की बात कर रहा हूँ, आप पाउंड्स की बात कर रहे हैं, मैं तो केजी से बात कर रहा था आपसे। यानी जब उन्होंने मुझसे मेरा गोल पूछा तो मैंने क्या कहा, 12 महीनों में 4 से 5 पाउंड प्योर लीन टिश्यू। तो इस पे हंस के उस ट्रेनर ने मुझे जवाब दिया कि सर आप 4-5 पाउंड की बात कर रहे हैं, मैं तो आपको केजीज में बता रहा हूं, वो भी 1.5 से 2 महीने में नेचुरली आप गेन कर लोगे, विदाउट ड्रग्स, विदाउट पीडीज, विदाउट इन शॉर्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी फार्माकोलॉजी। यानी वो बंदा 2 महीने में मुझे तकरीबन 10 पाउंड्स मसल्स पैक ऑन करवा देता नेचुरली। ये जिनकी रिकॉर्डिंग मैंने आपको अभी अभी सुनवाई है, ये कोई आम ट्रेनर नहीं है, ये एक इंटरनेशनली सर्टिफाइड वेल एक्लेम्ड ट्रेनर है। और इस वक्त ये जिस जिम में अपनी सर्विसेज, अपनी ड्यूटीज परफॉर्म कर रहा है, वो पाकिस्तानी फिटनेस कम्युनिटी का एक बहुत बड़ा नाम है। इनके अलावा भी कुछ सो कॉल्ड इंटरनेशनल कोचेस को हम अपने इसी चैनल पे कुछ टाइम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए मुद्दा क्या है, इस सबसे मैं क्या साबित करना चाह रहा हूं। मुद्दा देखें यह है कि अगर आपके पास क्वालिफिकेशंस, डिग्री, सर्टिफिकेट्स हैं तो देखो ये और बात है, ये समझ लो आपको एक एलिजिबिलिटी प्रोवाइड करती है कि लेट से अगर किसी ने किसी बड़े जिम में जाके जॉब करनी है तो यस, ये सर्टिफिकेट्स की बेसिस पे, इन डिग्रीज की बेसिस पे आप जॉब कर सकते हो। लेकिन एलिजिबिलिटी एक और चीज है, ठीक है ना, और आपकी बात में वजन रखना या फिर आपकी बात में लॉजिक होना एक और बात है। यानी अगर किसी के पास ये सर्टिफिकेशंस हैं तो वो एलिजिबल तो है कि अपनी ओपिनियंस दे, कहीं पे एज अ ट्रेनर काम करे, लेकिन ये इस चीज की गारंटी नहीं है कि जो बात वो करेगा वो सही होगी। इसकी मिसाल आप इस तरह से लें कि मेरे पास 2 डिग्रीज है सिविल इंजीनियरिंग में, 2 डिग्रीज है मेरे पास, तो ये मेरे लिए एक एलिजिबिलिटी है कि मैं किसी भी इंजीनियरिंग फर्म में जाके जॉब कर सकता हूं। लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि जो मैं ओपिनियंस, जो मैं अपना नैरेटिव पेश करूंगा सिविल के बारे में वो ठीक होगा। आई कैन बी राइट बीइंग क्वालिफाइड मैं ठीक भी हो सकता हूं, एंड एट टाइम्स आई कैन बी रॉन्ग। यानी अगर आपका जो ट्रेनर है वो क्वालिफाइड है तो देखें अच्छी बात है, आपको भी मौका मिलेगा किसी पढ़े लिखे ट्रेनर के साथ काम करने का, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि अगर वो क्वालिफाइड है तो आप आंखें बंद करके उसको फॉलो करोगे। अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही है आप उससे पूछो, आप क्वेश्चन करो, फिर जो वो जवाब दे कॉमन सेंस लगाओ कि क्या ऐसा हो सकता है। मिसाल के तौर पे अगर एक बंदा एक क्वालिफाइड ट्रेनर के पास जाता है, उससे पूछता है कि सर अगले 6 महीने में मैं कितना मसल मास पैक ऑन करूंगा,
मैं कितना डेवलप हूंगा। वो कहता है यार तुम 10 किलो मसल मास पैक ऑन कर लोगे जबरदस्त तरीके से। तो इसका मतलब उसने जवाब रटा हुआ है। आप मैं कोई भी पूछेगा वो यही जवाब देगा। दुनिया में ऐसा कोई ट्रेनर नहीं है जो कि बगैर ट्रेनिंग दिए प्रेडिक्ट कर दे कि वो क्या कर सकता है या उस बंदे की कैपेसिटी क्या है, जो क्लाइंट उसके पास आया वो कितना अचीव कर सकता है। दुनिया का ऐसा कोई भी ट्रेनर मौजूद नहीं है। तो पहली चीज हो गई क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन यस होना अच्छी बात है, इट्स वेरी गुड, इट कैन बी एन एडेड एडवांटेज। क्वालिफिकेशन कैन बी अ थिंग, हाउएवर इट इज नॉट द ओनली थिंग। दूसरे नंबर पे फिर बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है एंड दैट इज फिजिक, अपीयरेंस। आपके ट्रेनर का अपीयरेंस कैसा है, कितना मैसिव, कितना ग्रेट वो दिखता है। हैव यू सीन दिस गाय? इनका नाम है हेनी रैम्बॉर्ट। इस बंदे ने कभी भी मिस्टर ओलंपिया या कोई बड़ा कंपटीशन नहीं जीता है एंड आई हाईली डाउट कि इन्होंने कभी ओलंपिया जैसे स्टेज पे कंपीट किया हो। क्या आप जानते हैं ये शख्स कौन है? शुरू में मैंने आपको एक तस्वीर दिखाई थी फिल हीथ की। आपको पता है हेनी रैम्बॉर्ट कौन है? हेनी रैम्बॉर्ट हेल्प्ड फिल हीथ विन 7 ओलंपिया टाइटल्स। यस, यानी हेनी रैम्बॉर्ट जिसने कभी खुद ओलंपिया नहीं जीता, उसने फिल हीथ जैसे बंदे को 7 ओलंपिया टाइटल्स जीतवाए। हेनी रैम्बॉर्ट को द प्रो क्रिएटर कहा जाता है। अगर एक बंदा जो हेनी रैम्बॉर्ट से वाकिफ नहीं है, जो नहीं जानता कि यार हेनी कौन है, अगर वो कहे कि जी मैं बॉडी बिल्डिंग कोच हूं वगैरह वगैरह, ट्रस्ट मी लोग हमारे यहाँ मजाक उड़ाना शुरू हो जाएंगे इसकी अपीयरेंस को देख के कि यार ये तो खुद भालू की तरह दिखता है, ये तो खुद इतना मोटा है, ये तो खुद इतना अनफिट है, ये क्या लोगों को ट्रेनिंग देगा? क्योंकि हम लोग तो वो जो दिखता है वो बिकता है वाली मेंटालिटी पे चलते हैं ना। तो हमारे यहाँ तो लिटरली इस बंदे का लोग मजाक उड़ाना शुरू हो जाएंगे, लेकिन ही इज द फ्रिकिंग प्रो क्रिएटर। अगर आप इसकी बायोग्राफी पढ़ें, इसके बारे में पढ़ें, आपको पता चलेगा इस बंदे की कोचिंग की वजह से 19 ओलंपिया टाइटल्स लोगों ने जीते हैं। 19। इट इज लाइक अ हैक लॉट। आप जब इनके बारे में पढ़ोगे तो आपको यह पता चलेगा इन्होंने ओलंपिया फिजिक विनर्स बनाए, इन्होंने मिस्टर ओलंपिया बनाए, इन्होंने 202 कैटेगरी में लोगों को जीतवाया। लेकिन जब आप इनके खुद के बारे में पढ़ोगे कि इनकी खुद की बॉडी बिल्डिंग में क्या अचीवमेंट है, आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। यस, इन्होंने एज नेचुरल बॉडी बिल्डर अपनी टीनेज लाइफ में कंपीट किया है, लेकिन ओलंपिया जैसे बड़े स्टेज पे ना कंपीट किया ना इनफैक्ट जीता है। बट येट ही हेल्प्स पीपल विन मेजर शोज। अब जरा इनको देखो, इनका नाम है स्टीव वाइनबर्गर। इन्होंने भी कभी मिस्टर ओलंपिया नहीं जीता। ये एक पावर लिफ्टर थे और इनफैक्ट इनके बारे में ये कहा जाता है कि इन्होंने कभी बड़े बॉडी बिल्डिंग शो में कंपीट नहीं किया है। क्या आप जानते हैं ये शख्स कौन है? दिस गाय इज द IFBB's हेड जज फॉर मिस्टर ओलंपिया राइट नाउ। यानी ये वो बंदा है जिसके नीचे जजेस का पैनल होता है एंड ही इज द हेड जज। ये इन सबसे ऊपर है और ये डिसाइड करता है कि हु इज गोइंग टू विन मिस्टर ओलंपिया और हु इज गोइंग टू लूज मिस्टर ओलंपिया। यानी इनफैक्ट ही इज अ डिसीजन मेकर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम इन मिस्टर ओलंपिया एज IFBB हेड जज। खुद किसी बड़े शो में कंपीट नहीं किया या उसे नहीं जीता, खुद मिस्टर ओलंपिया नहीं जीता, लेकिन आज भी इस बंदे के पास बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स आते हैं, इसके सामने पोस्ट करते हैं कि सर देखें हमारी कंडीशनिंग कैसी है, ये बताएं कि कहां पे हम लैग कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है, लूप होल्स फाइंड आउट हमें करके दें। यानी खुद जिस बंदे ने मिस्टर ओलंपिया नहीं जीता वो लोगों को टिप्स दे रहा होता है किस तरह पोजिंग करनी है, किस तरह अपनी कंडीशनिंग बेहतर करनी है, किस तरह एक पूरा पैकेज स्टेज पे आके अपने आप को प्रेजेंट करना है। ये सारी की सारी चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपका जहन खुले। आप अपनी वो जो एक नैरेटिव है ना कि जो दिखता है वो बिकता है, उससे बाहर आओ और आप ये चीज समझो कि भाई दुनिया अब एक्सपर्ट्स के पास जा रही है। दुनिया अपीयरेंस नहीं देख रही, दुनिया जा रही है एक्सपर्ट्स के पास, उनके एक्सपर्ट्स ओपिनियंस के लिए। उसकी वैल्यू है, उसकी वेटेज है। अब इसको देखो, हिज नेम इज डेविड पॉजनिक एंड ही इज ऑल्सो अ फिटनेस ट्रेनर। अगर ये ट्रेनर यहां पे आ जाए और कहेगा जी मैं एक बड़ा फिटनेस ट्रेनर हूं, मैं आपको लिख के देने को तैयार हूं, लोग इसका इतना मजाक बनाएंगे, कहेंगे यार तू खुद तो चुसावा आम है, तू अपनी तो बॉडी बना ले, तू दूसरे की बॉडी क्या बनाएगा, दूसरे को क्या ट्रांसफॉर्म करेगा। वाई? बिकॉज वही जो दिखता है वो बिकता है का कॉन्सेप्ट है। अगर मैं आपको बताऊं कि ये वो बंदा है जिसने आमिर खान को पीके के लिए, धूम 3 जैसी मूवीज के लिए, वेयर ही वाज लुकिंग लाइक इंप्रेसिव, बॉडी बिल्डिंग फार्माकोलॉजी को अभी आप छोड़ दें, केमिस्ट्री को अभी आप छोड़ दें, उसको डिस्कस नहीं करते, लेकिन ही इज द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर आमिर खान इनक्रेडिबल फिजिक इन पीके एंड धूम 3।
अगेन लोग एक्सपर्ट्स को अब फॉलो कर रहे हैं, दुनिया एक्सपर्ट्स के पास जाती है। तो अगर एक बंदा फिजिक वाइज बहुत अच्छा दिखता है, somebody who's like elite level genetics, so just because of the fact के he is a hyper responder, he is a hyper responder to weight training, he is a hyper responder to body building pharmacology, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो एक अच्छा ट्रेनर भी साबित होगा। फिल हीथ को भी जरूरत पड़ी हैनी रैम्बॉट की टू विन 7 मेजर शोज। अब अगर फिल हीथ हैनी को कहता यार तुमने खुद ने तो कोई शो जीता नहीं है, तुम मुझे क्या जीतवाओगे, या तुम्हारी खुद की तो बॉडी है नहीं, तुम मुझे क्या जीतवाओगे, तो क्या कभी फिल हीथ इतना बड़ा नाम बनता? अगेन दुनिया एक्सपर्ट्स को अब अप्रोच कर रही है। अब मैं आपके सामने चेकलिस्ट के तौर पे कुछ एस्पेक्ट्स, कुछ प्रॉपर्टीज बता रहा हूं। जैसे कि एक हमने डिस्कस किया टाइमलाइन। दुनिया का कोई ट्रेनर नहीं है जो कि आपको विदाउट ट्रेनिंग दिए ये बता दे कि भाई आप इतने टाइम में, लेट्स से 6 महीने में आप 5 किलो मसल मास प्योर लीन टिश्यू अपने फ्रेम में ऐड कर लोगे। इट्स नॉट लाइक कि आप मार्केट में गए 5 किलो चिकन लिया, खा लिया, आपका 5 किलो मसल गेन हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। टाइमलाइंस देने वाले जो ट्रेनर्स हैं, प्लीज उनसे आप दूर रहें, उनसे अपने आप को बचाएं। फिर एक कैटेगरी आती है सप्लीमेंटेशन वाली, सप्लीमेंट्स वाली एक ट्रेनर्स की कैटेगरी है। इसमें क्या होता है कि अगर कोई ट्रेनर आपको पहले दिन से क्रिएटिन पे डाल दे, प्री वर्कआउट्स पे डाल दे, वे प्रोटीन पे डाल दे, ग्लूटामिन, बीसीए, प्री वर्कआउट्स, तो भाई मेरा ओपिनियन, मेरी सजेशन होगी उनसे दूर रहना, क्योंकि उन्होंने आपको एक ऑब्जेक्ट समझा हुआ है, आप उनके लिए एक बिजनेस का जरिया है। उन्होंने जिन प्रोटीन कंपनी से ये चीजें ली हुई हैं, जिन सप्लीमेंट कंपनी से चीजें अपने पास रखी हुई हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपको बेच के वो उससे अपना प्रॉफिट कमा रहे हैं, अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज कर रहे हैं। पहले दिन से आपको किसी सप्लीमेंटेशन की जरूरत नहीं पड़ती। एट मोस्ट अगर आपको किसी चीज की जरूरत पड़ भी रही है, दैट इज वे प्रोटीन। इनफैक्ट क्रिएटिन की भी आपको जरूरत नहीं है। आपने अभी ट्रेनिंग स्टार्ट ही नहीं करी, आपको बेसिक फंक्शंस नहीं पता, बेसिक फाउंडेशन एक्सरसाइजेज आपको नहीं आती हैं, आपका स्टेमिना, आपकी स्ट्रेंथ डेवलप नहीं है, तो आप डिफरेंशिएट कैसे करोगे कि आपको क्रिएटिन से परफॉर्मेंस एनहेंसमेंट की मद में क्या बेनिफिट मिला? अगर आप 6-8 महीने से ट्रेनिंग कर रहे थे, आपको अपना स्ट्रेंथ, अपनी स्टेमिना पता है, आपको अपनी इंटेंसिटी पता है, अब आप क्रिएटिन यूज करो तो नाउ यू कैन लाइक डिफरेंशिएट कि हाँ यार कितना डिफरेंस आ रहा है। तो इस किस्म के ट्रेनर से भी आप लोग दूर रहिएगा। फिर सप्लीमेंट्स में एक और कैटेगरी आती है कोर्स वाली। ओ जी कोरस कर लो, कोरस। जैसे एक बंदा है, वो गया एक ट्रेनर के पास, उसने कहा भाई मेरा वजन कम नहीं हो रहा, मैं डाइट ट्रेनिंग सब कर रहा हूं, नहीं कम हो रहा। उसने कहा टेंशन ही नहीं है, मेरा भाई फार्मासिस्ट है, उसने एक फार्मूला बनाया, टाइट वाला फार्मूला बनाया हुआ है, 4 हफ्ते का कोर्स है, वो तुम कर लो और जी तुम्हारा वजन कम हो जाएगा। दे दी उनको, कैप्सूल्स में पाउडर भर के दे दिया। बाद में किसी ने जाके पूछा यार इसके अंदर क्या था, कह रहा ज्यादा कुछ नहीं, वो क्लेनब्यूट्रॉल। क्लेनब्यूट्रॉल इज अ फ्रिकिंग बैन सब्सटेंस इवन इन स्पोर्ट्स। अच्छा, अब इसी में कैटेगरी आती है सार्म्स प्रमोट करने वालों की, जो लोग सार्म्स बेचते हैं और वो ये कह के बेचते हैं कि जी ये तो सेफ रिप्लेसमेंट है स्टेरॉइड्स का। अच्छा जी, पहली चीज तो सर 90 to 95% जो आपके पास सार्म्स मार्केट में अवेलेबल हैं वो फेक है। ठीक है, बहुत कम लोगों के पास जेन्युइन प्रोडक्ट मौजूद है। अगर किसी के पास है तो पहली चीज तो वो आपको महंगे दामों में बेचेगा, फिर वो आपको इतनी हाई डोजेस बताएगा, क्योंकि जाहिर है वो भी तो कमाने बैठा है ना, वो तो चाहेगा कि आप बार बार उसके पास जाओ। एज अ रिजल्ट वो आपको सुपर फिजियोलॉजिकल डोजेस देगा, यानी बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बहुत ज्यादा हाई डोजेस आपको वो ऑफर करेगा। एज अ रिजल्ट क्या होता है, बेचारे टीनेजर्स 19, 20, 21 की एज में दे आर लाइक ब्लास्टिंग सार्म्स। वो इतना यूज कर रहे होते हैं कि इतना शायद लोग ड्रग्स यूज नहीं करते, इतना लोग एनाबॉलिक स्पीडीज का इस्तेमाल नहीं करते। एज अ रिजल्ट टीनेज लाइफ में उनके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स क्रैश कर जाते हैं, प्लस वो ब्लड वर्क नहीं कराते। खैर ब्लड वर्क तो हमारी नेशनल लेवल के एथलीट्स नहीं कराते, तो उन बच्चों से क्या एक्सपेक्ट करना। ब्लड वर्क नहीं होता, दे आर लाइक ब्लास्टिंग ऑल दिस टाइप ऑफ ओरल स्टेरॉइड्स। एज अ रिजल्ट क्या होता है, लिवर फेलियर, किडनी फेलियर, मरता है। अच्छा, अब एक अच्छे ट्रेनर के क्या ट्रेड्स हैं? एक अच्छा ट्रेनर वो होगा जो आपकी फिजिक पे तो फोकस करेगा, जाहिर है दैट इज द रीजन आपने उसको हायर किया, लेकिन उसके साथ साथ उसकी कोशिश ये होगी कि आपको किसी भी किस्म की कोई इंजरी ना हो। इंजरी से वो आपको बचाएगा ताकि इन द लॉन्ग रन, इन द लॉन्ग टर्म आप अच्छी ट्रेनिंग कर सके। दूसरी इस बंदे के अंदर क्वालिटी ये होगी कि आपके टेस्ट बड्स का वो ख्याल रखेगा। लेट्स से अगर किसी बंदे को चिकन खाना पसंद नहीं है, ठीक है ना, वो चिकन का शौकीन नहीं है, तो वो ऐसा नहीं है कि मार मार के आपको चिकन खिलाएगा, नहीं जबरदस्ती खाओ, नहीं, वो एज प्रोटीन सोर्स आपके सामने 2-3 ऑल्टरनेटिव्स रखेगा। ओके, किसी दिन ये खा लो, किसी दिन ये खा लो, किसी दिन ये खा लो, इन ऑर्डर टू कीप यू मोटिवेटेड, ताकि आप मोटिवेटेड रहो और इन द लॉन्ग रन अपनी जर्नी पे आप स्लोली एंड स्टेडीली डेवलप होते रहो। तीसरी क्वालिटी उस बंदे की ये होगी कि
अगर लेट से आपके अंदर कोई भी प्री एग्जिस्टिंग कोई इंजरी है, लेट से आपके शोल्डर में पेन है, आप बेंच प्रेस नहीं कर सकते, तो रिगार्डलेस के बेंच प्रेस कितनी ही पॉपुलर एक्सरसाइज क्यों ना हो, आपका ट्रेनर कहेगा ऐसी की तैसी, अगर तुमने बेंच प्रेस नहीं करनी, तुम्हें उससे शोल्डर में इंजरी हो रही है, प्रॉब्लम हो रहा है, दर्द हो रहा है, छोड़ दो, वो आपके सामने ऐसी नंबर ऑफ एक्सरसाइजेस रखेगा जो कि आपके चेस्ट को, आपके शोल्डर को डेवलप भी कर रही होंगी और एज अ रिजल्ट आप इंजरी फ्री भी रहेंगे। यानी कि एक अच्छा जो ट्रेनर होता है उसका ये ट्रेट है कि ही इज फ्लेक्सिबल, वो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है। एक अच्छा ट्रेनर वो होगा जो कि कितने ही पॉपुलर बिलीव्स क्यों ना हो, कितनी ही पॉपुलर या कन्वेंशनल एक्सरसाइजेस, अनऑर्थोडॉक्स वर्कआउट्स क्यों ना हो, अगर वो आपके लिए अच्छे नहीं है वो आपको नहीं देगा। एंड फाइनली एक अच्छा ट्रेनर वो होगा जो आपको वो नहीं सजेस्ट करेगा इन विच ही इज गुड एट, वो आपको वो सजेस्ट करेगा इन विच यू आर गुड एट, जो आप आसानी से कर सकते हो, कंफर्टेबली कर सकते हो। तो ये कुछ छोटी मोटी एडवाइजेस थी मेरी जो मुझे लगा आपको पता होनी चाहिए, जो हो सकता है कभी आप अपने लिए कोई ट्रेनर चुने तो आपको उसमें हेल्प आउट करें। If you find this video helpful, make sure you let me know by leaving a comment and a thumbs up below. See you guys.